वेद लक्षणा गाय का सबसे बड़ा सेवा संस्थान समझें। एक वैचारिक महाअभियान की शुरुआत जो हुई वो 1993 में हमारे राजस्थान के मारवाड़ के ही सांचौर में पथमेड़ा गांव से हुई। और आज गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होकर के पूरे देश भर में, विश्व भर में गौ सेवा के कार्य करने का एक पर्यायवाची शब्द के रूप में बन चुका है। गोदाम पथमेड़ा के द्वारा वर्तमान में 8 राज्यों में 65 गौशालाओं के माध्यम से 1,56,000 से अधिक बिना दूध वाले गोवंश की पूज्य भाव से सेवा हो रही है। ये विषय आज शासन के बीच में पहुंच चुका है, प्रशासन के बीच में पहुंच चुका है, समाज के बीच में गाय का विषय पहुंच चुका है। सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पद जो है वह शंकराचार्य जी का है। हम जिस क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ का शंकराचार्य पीठ जो है वो द्वारिका की शारदा पीठ के शंकराचार्य जी हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख रहते हैं। सभी सनातनियों को गाय से जोड़ने के लिए और गाय की महत्ता को आम जनमानस के हृदय में स्थापित करने के लिए श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के संस्थापक परम श्रद्धेय गौऋषि स्वामी श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी के मन में संकल्प आया कि इस बार शंकराचार्य जी का चातुर्मास अगर गोदाम पथमेड़ा की गौशाला में होता है तो उस 2 महीने की अवधि में सनातन संस्कृति के विषय में गाय का जहाँ जहाँ भी उल्लेख है उन सब के बारे में चर्चा होगी और एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव सनातनियों के मन मस्तिष्क में उस चातुर्मास से हो सकता है। हम लोगों ने शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य श्री सरस्वती जी महाराज जी को जब निवेदन किया, उन्होंने उसकी तत्काल स्वीकृति दी और 29 जुलाई से 26 सितंबर पर्यंत गोदाम पथमेड़ा के विशिष्ट प्रकल्प अभिनव ब्रज मंडल मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव जो सिरोही जिले के रेवदर तहसील में आया हुआ है, वहाँ 2 महीने तक शंकराचार्य जी का निवास रहेगा चातुर्मास के रूप में। इस अवधि में 7 विभिन्न कथाएं रहेगी। भागवत कथा है, राम कथा है, गो भक्तमाल कथा है, हरिहर भक्तमाल कथा है, ऐसे कुल 7 कथाएं रहेगी। उन कथाओं में जहाँ जहाँ पर गौसेवा के उल्लेख हैं उन पर विशेष चर्चाएं वक्ताओं द्वारा की जाएगी। 13 विभिन्न उत्सव रहेंगे। उन उत्सवों में भी गौमाता के योगदान की चर्चा वहाँ पर विशेष रूप से होगी। इसके साथ में पंचगव्य परिष्करण, गौमूत्र के माध्यम से सारी औषधियाँ आज बन रही है, मानव चिकित्सा की सारी औषधियाँ बन रही है। गोबर गौमूत्र की खाद से हमारी धरती उर्वरा से एकदम युक्त हो रही है। आप हम सब जैसलमेर की धरती पर बैठे हैं, हमारे पूर्वजों ने कभी यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। हज़ारों वर्षों से हमारे खेत में आज भी उतनी मीठी बाजरी और व्यवसायी मूंग आज भी तैयार हो रहा है। तो उसका एकमात्र कारण है कि हमारी धरती गोबर गौमूत्र से सिंचित हो रही है। तो वो सारा काम भी गौमूत्र का जो होने वाला है और गोबर की खाद का होने वाला है, उस विषय पर भी राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियाँ रहेगी इस चातुर्मास की अवधि में। इस चातुर्मास के माध्यम से गाय के विषय को हम लोग शासन के सामने, ब्यूरोक्रेट्स के सामने, समाज के सामने और संतों के सामने एकदम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके एक नई गौ सेवा की क्रांति का स्वरूप यहाँ निर्धारित करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा तय किया कि इस चातुर्मास के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अलग अलग जाकर करें, अलग अलग जगह जाकर के वहाँ के पत्रकारों से चर्चा करें। आज की तारीख में जनता को जोड़ने का, शासन को जगाने का और ब्यूरोक्रेट्स को एक्टिव करने का कोई सबसे अच्छा साधन है तो मीडिया है। उस मीडिया के बीच में जाकर हम हमारी बात को रखें। जैसलमेर में हमारी शाखाएं काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं। आनंद जी जेठा हमारे बीच में विराजे हैं, शैतान सिंह जी विराजे हैं, मेहताब सिंह जी विराजे हैं। जैसलमेर के खूब सारे कार्यकर्ता गौसेवा के कार्य में लगे हुए हैं। इस चातुर्मास की तैयारियों के लिए जैसलमेर में भी तहसील स्तर पर समितियाँ बनेगी और चातुर्मास की अवधि में जैसलमेर के हजारों गोपालक और गोभक्त वहाँ पर जाकर के शंकराचार्य जी का और संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करके गौ सेवा के कार्य में आगे बढ़े। वो भी इस चातुर्मास का एक बहुत बड़ा हेतु है। उद्देश्य क्या है? चातुर्मास का उद्देश्य है कि आज की तारीख में गौमाता राष्ट्र माता का एक विषय चल रहा है। गौमाता राष्ट्र माता केवल बनाने से कुछ नहीं होगा। गाय के उत्पादों को सरकार समर्थित मूल्य पर खरीदे और उसकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्य देवे और फिर आम लोगों तक पहुँचे। एक छोटा सा उदाहरण है, सफ़ेद कपड़ा 110 रुपये मीटर में मिलता है, 5,000 रुपये मीटर में मिलता है। तो जो गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पादित अन्न फल सब्जियाँ हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स के आधार पर उनकी कीमत तय हो और लोगों तक पहुँचे, इसकी चर्चा हो। फिर गाय की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ हो रहा है, उसकी चर्चा हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी 50% खेती ऑर्गेनिक करने की बात की है। तो उस ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद चाहिएगी, जो फसल रक्षक चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त होंगे,
वो केवल और केवल विधिलक्षणा गौमाता से प्राप्त हो सकते हैं। ये सारे वैज्ञानिक तथ्य, आर्थिक तथ्य, ये सब भी समाज के सामने आवे। आपने भी आपके मीडिया में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, छापा भी आप लोगों ने, कि भारत से गोबर अब विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब विदेश में गोबर एक्सपोर्ट हो सकता है तो हमारे देश के अंदर उस गोबर की खाद से खेती हो, ऐसे विभिन्न प्रयोग अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव में हो रहे हैं। 1500 बीघा में खेती हो रही है। 8 तरह की हम लोग वहाँ तरल खाद बना रहे हैं, 5 तरह की ठोस खाद बना रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम से हमने ट्रेडमार्क लिया है, वो सारा अनाज हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये जो विषय है, ये विषय एकदम संगठित रूप से और सामूहिक रूप से सबके समक्ष रखने के लिए ही इस चातुर्मास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चतुर्मास तो समाप्त हो चुका है, अब चतुर्मास करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, चातुर्मास श्रावण और भाद्र पक्ष में रहता है 2 माह। तो 29 जुलाई से प्रारंभ होगा और 26 सितंबर तक रहेगा। गाय को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे सरकार की करे चाहे गो भक्त करे, लेकिन गाय के साथ जो अभी जैसलमेर में आपने एक तस्वीर देखी होगी, तो नेशनल मुद्दा बन चुका था, जहाँ 500-700 गायों का एक साथ शव मिलना। लेकिन तब लोग कहाँ गए? न तो सरकार जाके, न कोई गो भक्त जाके, न किसी भी कार्य हुई तो एक ठेकेदार पर लिपापोती कार्य हुई। सीमावर्ती जिले में कई पशु संघ चल रहे हैं, मतलब गोमाता का नाम आपने देखा होगा। शुरू हो गया नहीं, गौशाला गौशाला सही है और कब्जा में चल रही है, उसके लिए भी आपके क्या कदम रहेंगे, थोड़ा आप बताएं। देखिए, इसमें ऐसा है, एक राजस्थान गौसेवा समिति करके संगठन राजस्थान में काम कर रहा है। चाहे अनुदान का विषय हो, चाहे फर्जी गौशालाओं का विषय हो, गाय के नाम से कहीं भी कोई गलत करता है तो उस विषय में हम लोग प्रशासन से बात भी करते हैं, सरकार से बात भी करते हैं, और गाय के लिए कहीं अच्छा नहीं हो रहा है उसको करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये जो विषय मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, कल बाड़मेर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मृत पशु का ठेका बाड़मेर में 3 वर्ष से किसी को दिया हुआ नहीं है। ये जो डंपिंग यार्ड है, जहाँ पर दिसंबर में इतनी बड़ी मात्रा में गोवंश के शव मिले, उसके निस्तारण की एक वैज्ञानिक पद्धति के साथ में काम होना चाहिए। गोदाम पथवड़ा की गौशालाओं में हम लोग जितने भी गोवंश गोलोकवास करता है उन सबको भूमि दाग देते हैं। किसी ठेकेदार को उसका मृत शरीर नहीं देते या उसके अवशेष बिखरने के लिए नहीं छोड़ते। तो उस तरह का हमें प्रबंध करना चाहिए। अभी हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक शवदाह की भी योजना बना रहे हैं। सूरत की एक बहुत बड़ी कंपनी से हमने उसके कोटेशन वगैरह मंगाए हैं, क्योंकि गोदाम पथवड़ा में लाखों की संख्या में गाय है, तो प्रतिदिन 50-100 गौमाता का गोलोकवास उम्र के कारण साधारण रूप से होता है, और एक्सीडेंट के लगभग 50-100 केस प्रतिदिन आते हैं। उनमें से भी बहुत बड़ी मात्रा में गोवंश का गोलोकवास होता है। तो इलेक्ट्रिक शवदाह भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर या बड़े जगह पर भूमि दाग की व्यवस्था हो या इलेक्ट्रिक शवदाह गौमाता के बने। आपने इस विषय पर ध्यान दिलाया, हम लोग इस विषय में पत्र भी स्पेशल लिख करके और संबंधित मंत्री अधिकारीगणों से मिलने का समय लेकर के भी इस विषय को रखेंगे। से आप देखते हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गाय के नाम से हमारे एक कहावत थी कि गाय और बाई, इनका अगर अंश भी अगर पेट में चला गया तो वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पर आज का समय बदल रहा है। आपने स्वयं का राजनीतिक संरक्षण में चल रही है, तो उसमें हमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो गलत कर रहा है उसका विरोध करें, सही कर रहा है उसका समर्थन करें। अभी उससे हमें दिक्कत क्या हो रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक गौशाला ने गलत काम किया या किसी संस्था ने गलत काम किया, उसकी मीडिया में न्यूज़ आई, आम जनता जो है, जो सही काम कर रहा है उसको भी गलत मानने की तैयारी कर लेती है। तो भाई वहाँ है तो ये भी ऐसे ही होंगे गए। पर मैं बताऊँ कि मीडिया ने केवल गलत को नहीं दिखाया है। अभी कुछ समय पूर्व ही बाड़मेर में हमारे चिकित्सालय में हम लोगों ने कूलर लगा रखे हैं, फोगर लगा रखे हैं, सारी व्यवस्था कर रखी है। तो उसको मीडिया ने सामूहिक रूप से बगैर किसी आमंत्रण के आकर के उस सेवा को भी लोगों को दिखाया। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो कमी है उन पर ध्यान आकृष्ट करें। हम लोग भी प्रयास करेंगे। आपके पास तो एक ऐसा अधिकार है जिससे आप किसी को भी एकदम व्यवस्थित रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी कुछ मजबूरियां भी हो सकती है। हमें लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति को गलत कहेंगे तो 4 व्यक्ति व्यर्थ में जो सही काम करें उन पर भी उसका असर पड़ेगा। पर गलत गलत है। गोदाम पथमेड़ा किसी भी गौशाला का जो काम ठीक नहीं कर रही है कभी समर्थन नहीं कर सकती, और कोई भी गौशाला अगर सही काम कर रही है तो उसकी मदद से पीछे नहीं हट सकती। सर, आपका जो कदम है वो सराहनीय कदम है, मगर क्या मानते हो जैसलमेर और बाड़मेर लंबी दूरी के कारण अगर माने काफ़ी डिफरेंस भी है, और यहाँ की गौशालाओं में और वहाँ के गौशालाओं में तो काफ़ी अंतर भी है?
देखिए, जैसलमेर में बादरिया गौशाला है, वो अपने आप में आज विश्व के अंदर पथवड़ा की भांति अपना नाम रखती है। सारी चीज़ें गलत नहीं हो सकती, पर कुछ सही नहीं है उसके लिए सभी को गलत मान लेना। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि जिस प्रकार जैसलमेर में गौसेवा की छवि को पूरे देश में प्रस्तुत किया गया, सभी गौशालाएँ तो गलत नहीं थी। जो गलत थी, एक गौशाला तो हमारी भी एक ऐसा कोई गौशाला क्या कहें, वो शिविर जैसे शिविर ही मान सकते हैं उनको। गौशाला में पंजीयन इसलिए वो करवा लेते हैं कि वो 9 महीना अनुदान मिल जाएगा। भैया के अंदर हम लोगों ने अनुदानित चारा उपलब्ध करवाया था। वहाँ पर किसी एक तथाकथित गौशाला के नंदी बड़ी मात्रा में आए और हम लोगों ने उनको फ्री चारा चलाया। फिर बाद में पता लगा कि जब अनुदान मिलता है तब वो उसको अंदर ले लेते हैं, अनुदान बंद होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे पर आप ध्यान आकृष्ट करें और समाज के अंदर जागृति का काम भी करेंगे। आप हम तक कोई विषय लाएंगे तो हम हमारे स्तर पर सरकार के प्रशासन के सामने भी वो विषय रखेंगे। इसको लेकर के हैं, जिले में कहीं पर भी चारे की व्यवस्था नहीं है और जैसलमेर जिले के दोनों विधायक आदरणीय प्रतापपुर जी महाराज जी और छोटू सिंह जी दोनों ने सरकार से चारा डिपो, पशु शिविरों की मांग भी की है। पेयजल की भी दिक्कत है। मैं भी आप सबके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अतिशीघ्र जिले के अंदर चारे और पानी की व्यवस्था की तत्काल तैयारी करावें। दूसरा एक और विषय है कि जैसलमेर जिले की लाखों बीघा ज़मीन जहां गोवंश चरता था, आज बड़ी बड़ी कंपनियों के किसी के सोलर प्लांट लगे हैं, किसी के और कोई प्लांट लग रहे हैं। वो लाखों बीघा ज़मीन गायों से छीनी जा रही है। विकास अपनी एक गति के साथ में चलता है और उससे जो गायों को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने का कोई कदम सोचना चाहिए। जो CSR का कोष उन कंपनियों का है, उस कोष में शासन और प्रशासन एक निश्चित भाग गौसेवा की गतिविधियों के लिए लगाना तय कर देवे, ताकि जो गाय वहाँ से विस्थापित हो रही है उनके लिए उसी क्षेत्र में गौ सदनों की व्यवस्था हो। जैसलमेर मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकार ने गोदाम पथवड़ा की प्रेरणा से 1400 एकड़ में एक बहुत बड़ा गोअभ्यारण्य बना करके संचालन के लिए दिया है। जैसलमेर में हमारे पास में लाखों बीघा भूमि गोचर ओरण की है, उसको गोअभ्यारण्य के रूप में घोषित करे। सरकार वहाँ पर अकाल के समय चारा चाहिए। जब जमाना होता है तो हमारे यहाँ गाय तो 9 महीने 10 महीने तो खुला घास चरती है, तो वहाँ पर पानी और अकाल के समय चारे की व्यवस्था करें। गोअभ्यारण्यों के माध्यम से यहाँ की जो नस्ल है, हमारी थारपारकर नस्ल जो कभी हमारी शान होती थी, आज थारपारकर नस्ल तो ख़त्म हो गई है। गाँवों में जावे तो पूरे गाँव में 2 4 5 गोवंश भी शुद्ध थारपारकर का नहीं मिलता है। तो थारपारकर नस्ल संवर्धन का कार्य चांदन से बाहर निकल के गाँव तक कैसे पहुँचे, उस दिशा में भी सरकार एक बड़ी योजना बना करके उसके लिए काम करे। ये कुछ विषय जैसलमेर के भी थे। बस ये हम अपने प्रयत्न करते रहें, हमारे प्रयत्नों में कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसलमेर में हम लोगों ने गोदाम पथवड़ा की पहली शाखा अभी मुदाना में चालू की है, आईनाथ गोदाम महातीर पथवड़ा गौशाला। वहाँ पर भी वर्तमान में 150 गोवंश है, कोई सरकारी अनुदान नहीं है। हम अपने स्तर पर, संस्थान के स्तर पर उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पास में भीमसर में हमारे पूर्व प्रधान हाथी सिंह जी ने 25 बीघा अपनी खातेदारी ज़मीन गोदाम पथवड़ा का नाम रजिस्ट्री करवा कर दी है। वहाँ पर हम देगराई गोदाम महातीर पथवड़ा नंदीशाला के नाम से एक बड़ी नंदीशाला भी बनाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं सरकार से भी आग्रह और आह्वान करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि गोअभ्यारण्य के लिए कोई बड़ी व्यवस्था करावे, और जो सीमा क्षेत्र है जहाँ पर लोग गोवंश को निराश्रित छोड़ देते हैं, जब जमाना आ गया तो अपनी बछड़ी अपनी गाय को ढूंढ कर ले आते हैं और बाकी वहीं रहती है, तो वहाँ पर कोई ऐसी भूमि जो भारतमाला के आसपास लगती हुई हो और साथ में सरकारी ज़मीन लगती हो, ऐसी कोई आवंटित करे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा 10-20 हज़ार गायों का केंद्र गोदाम पथवड़ा वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय गोपभोक्ताओं के सहयोग से शुरू कर सकता है, उसको संभाल सकता है। हमारे पास में शैतान सिंह जी बैठे हैं। शैतान सिंह जी म्याजलाट क्षेत्र में 2016 में इन्होंने डेयरी वहाँ प्रारंभ की। उसके पहले मैं खुद क्षेत्र का ही हूँ, मैं बाड़मेर का ही हूँ, और बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डर पर हमेशा गौ शिविरों का आयोजन हम पथवड़ा के माध्यम से करते थे। मेरा उसी के कारण आपसे परिचय था। तब गाय का दूध 7-8 रुपये लीटर सरस डेयरी लेती थी उस क्षेत्र में, और मुश्किल से 500-700-800 लीटर ही लेती थी। शैतान सिंह जी के माध्यम से वहाँ पर हम लोगों ने पथवड़ा की एक डेयरी स्थापित की। 20,000-25,000 लीटर तक दूध हम लोगों ने कलेक्ट करना वहाँ प्रारंभ कर दिया था, और जो सरकारी डेयरी की रेट होती थी
उससे 5 रुपये लीटर अतिरिक्त तक बोनस के रूप में देना शुरू किया। आज उसका परिणाम ये निकला है कि सरस, अमूल, बनास, मदर डेयरी, जितनी भी बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं, उस छोटी सी पहल के कारण सब लोगों ने देसी गाय के दूध पर अतिरिक्त प्रीमियम देना प्रारंभ कर दिया है और गाय के दूध के नाम से अलग से मार्केटिंग भी उन लोगों ने प्रारंभ की है। हम जैसलमेर के सीमा क्षेत्र में उतना काम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गाय व्यक्ति के आजीविका का साधन है, उसके पास और कोई साधन भी नहीं है। आज वो आजीविका का साधन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो जो गौ उत्पाद का काम है उसमें काम तो चल ही रहा है, अगर थोड़ा सरकारी सहयोग मिल जावे तो उस कार्य को और भी बढ़ाया जा सकता है।